Hello students, in the continuation of chapter 1 geography, that is resources, today we will discuss new topic, that is conservation of resources. So how to conserve the resources और available resources, क्योंकि आप जानते हैं नेचर ने हमें बाउंडलेस नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेकिन अब उसको यूज़ किसे करना है? ह्यूमन बीइंग को यूज़ करना है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्स है उनको यूज़ करता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्सट्रीम उन नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम में लेने लग जाता है, जो कि सही नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि कंजर्व रिसोर्स को कैसे किया जा सकता है। तो जुडिशियस एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब आप देखेंगे कि जुडिशियस यूज़ कैसे, जुडिशियस यूज़ का मतलब होता है न्यायिक, जितना ज़रूरी है, जितना उचित है, उतना रिसोर्स हमें, उतनी ही चीज़ को हमें काम में लेना है, उससे ज़्यादा को काम में नहीं लेना है। अगर हम उसकी पहले प्लानिंग कर लेते हैं तो वो जो प्लान्ड यूटिलाइजेशन है वो रिसोर्स को कंजर्व कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना होगा। यानी डेवलपमेंट तो हमें करना है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट। जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको हमें डेवलप करने के लिए क्या करना होगा? जो वाइज यूज़ है उसको करना होगा, डैमेज नहीं करना होगा। यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना काम में लेके बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हमें नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना होगा। और बल्कि ये कह सकते हैं कि जो हम वापस कर सकते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को वापस लगा सकते हैं, तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ मोर एंड मोर, क्योंकि आपको पता है कि वो हार्डवुड भी फर्नीचर में यूज़ होती हैं, पेपर बनाने में यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो ट्रीज़ हैं वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, बायोस्फीयर को मेंटेन करने में यूज़फुल हैं, वाटर जो अवेलेबिलिटी है, क्लाउड वगैरह फ्रेमिंग, ये सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करती है। यानी नेचर के ऊपर ही ये सब डिपेंड है। अगर हम इसका एक्सेसिव यूज़ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन ये ख़त्म हो जाएगी, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना ही होगा। तो इसी वजह से जो नेचर ने हमें कोई भी वो चीज़ें जो कि अवेलेबल करा रखी हैं, अगर हम उसे अपनी नीड के लिए या अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगी? डिप्लीट होती जाएगी। तो इस तरह से हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कंजर्व करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो इसके लिए टारगेट करे कि हमें कितना रिसोर्स यूज़ करना है और कितना बचाना है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम देखते हैं। रीयूज्ड प्रोसेस्ड गुड्स, जो प्रोसेस्ड गुड्स होती हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी एक बार काम लेने के बाद उसका वापस प्रोसेसिंग की जाती है, उनको हमें काम लेना चाहिए। जैसे कि अगर एम्प्टी बॉटल्स हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं या कोई भी अगर बॉटल में अगर कोई लिक्विड आता है, केन्स आती हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? हमें उसे रीयूज़ कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे काम में हम उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अभी क्या है, डेवलपमेंट हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, नई नई तरह के कपड़े आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, नया लेके आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने हैं, जो ओल्ड क्लोथ्स हैं उनको भी यूज़ करना है। नेक्स्ट है रीसाइकल वेस्ट मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स, बॉटल, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो हमें जो रीसाइकलिंग वेस्ट है, जो दोबारा बनाने के बाद काम लिया जा सकता है, उसको भी इस्तेमाल करना है, उसका भी वाइज यूज़ करना है। यानी कि जैसे बॉटल्स हैं, फर्नीचर हैं, या फिर अगर
कोई पॉलीथीन से है वापस कोई बनाया जाता है, रिसाइकल्ड आइटम्स होते हैं, तो वो भी हमको सभी काम में लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस मिसयूज़ एंड वेस्टेज ऑफ पेपर। जो पेपर हम वेस्ट करते हैं फ्रिक्वेंटली हम उसको टेयर करते हैं, यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो ब्लैंक नोटबुक्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन्हें भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो पेपर हैं वो किससे बनते हैं, एज ट्री आर कट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जो पल्प ऑफ ट्री होता है उसकी प्रोसेसिंग के बाद पेपर बनाया जाता है, तो उसमें कितने ट्रीज़ को कटिंग किया जाता है ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना मैन्युफैक्चरिंग किया जाता होगा। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे, अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। स्टॉप अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है कि जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नई ज़रूरत है और हमने लाइट जला रखी हैं, और अगर हमने वाटर टैप ऑन किया है, कई बार बच्चे क्या करते हैं या बड़े भी ऐसा करते हैं कि ज़रूरत नहीं है ढंग से उसे बंद नहीं किया है या ऑन करके चले गए हैं, तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। सिर्फ आपको ही नहीं, अगर आप कहीं देखते हैं तो उसको भी क्या करना है, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड AC एंड टैप टर्न आउट ऑफ द टैप, यानी नल को भी आपको बंद कर देना है, ताकि उनकी जो वेस्टेज हो रही है, क्योंकि अभी तो हमें अवेलेबल है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। अगर हम उसे बचाएंगे, कंजर्व करेंगे, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वॉक और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज़ मच एज़ पॉसिबल। हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी डेस्टिनेशन यानी हमें जहाँ जाना है, अगर वो हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम वॉक करके जा सकते हैं। यानी कि पेट्रोल का यूज़ नहीं करेंगे, डीजल नहीं यूज़ करेंगे। गाड़ी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम पूल कर सकते हैं। पूल करने का मतलब क्या है, जैसे आप स्कूल आते हैं ऑटो से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं दूर जाना है, अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं तो एक अलग अलग गाड़ियाँ ना लेके आप एक साथ पूलिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वेस्टेज ऑफ पेट्रोल और डीजल वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो सिर्फ हमें अपने लिए ही नहीं बल्कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्स को कंजर्व करने हैं। कंजर्वेशन के साथ साथ ही हमें जो वेस्ट मटेरियल है वो रिसाइकल अगर होता है तो उसको भी यूज़ करना है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल मटेरियल और रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं जुडिशियस यूज़ करके। आपको समझ आया होगा। थैंक यू।